हेलीकॉप्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी किसी भी देश की पावर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस फ्रेश एपिसोड में। तो आप सबको पता है कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने रिसेंटली अपनी एयरफोर्स के लिए काफी सारी चीजें ली है। जहां पे रिसेंटली हमने देखा था कि नेपाल एयरफोर्स इंडिया से फाइटर जेट लेने की बात कर रही है। आज इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है कि नेपाल एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है वो इंडिया से काफी ज्यादा ताकतवर होने वाले है। आज इसी बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से मुल्क के हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर ज्यादा ताकतवर है या नेपाल आर्मी की। वीडियो देख के आपके साथ इसके बारे में डिटेल शेयर करते हैं। हेलीकॉप्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी किसी भी देश की पावर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज की इस फ्रेश एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया और नेपाल का हेलीकॉप्टर के बीच कंपेयर करेंगे। देखेंगे किसका हेलीकॉप्टर ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में। इंडिया दुनिया का एक सुपर एंड पावरफुल कंट्री है। इंडिया का हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान का मिलिट्री का पावर और स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। भारत के पास काफी डाइवर्सिफाई और एडवांस टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर है जो इंडिया का मिलिट्री को एक पावरफुल मिलिट्री बनाता है। चलिए इंडिया की हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इंडिया का हल्ड्रोप हेलीकॉप्टर के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया का सारे रीजन में अपना डेवलपमेंट और पावर मेंटेन करने में बहुत ज्यादा काम आता है। इंडिया के पास अपाची AH-64 हेलीकॉप्टर भी है। ये हेलीकॉप्टर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया है। नंबर 3 पे आता है चिनोक हेलीकॉप्टर जो माउंटेन रीजन में बहुत आसानी से ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंडिया के पास और एक हेलीकॉप्टर है जिसको कहते हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर। चलिए दोस्तों बात करते हैं साउथ एशिया का एक और पावरफुल कंट्री नेपाल के बारे में। नेपाल के पास कुछ इफेक्टिव और पावरफुल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है जो नेपाल को एक सिक्योर और पावरफुल देश की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। नेपाल के पास है Mi-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए नेपाल को चाहिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और कार्गो हेलीकॉप्टर। इसलिए नेपाल ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है नेपाल की Mi-17 हेलीकॉप्टर में। नंबर 2 पे आता है नेपाल का बेल 407 हेलीकॉप्टर जो नेपाल का मिलिट्री को एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और नेपाल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हेलीकॉप्टर को इसका नाम है AS-350। नेपाल की मिलिट्री के लिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, नेपाल इस हेलीकॉप्टर से इसको सक्सेस करना चाहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हिंदुस्तान के पास टोटल कितना हेलीकॉप्टर है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया का पास है 800 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर जो अपना मिलिट्री को एक सुपर पावर बनाने की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। दूसरी तरफ है नेपाल। नेपाल बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है हेलीकॉप्टर खरीदने में। नेपाल के पास तकरीबन 50 हेलीकॉप्टर है जो नेपाल को एक बहुत पावरफुल मिलिट्री बना रहा है। और नेपाल साउथ एशिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसलिए नेपाल चाहता है और बहुत सारे और एडवांस टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर अपना देश में लेके आए। इसलिए नेपाल बहुत सारे देशों के साथ हेलीकॉप्टर परचेस करने में बात कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंडिया और नेपाल का हेलीकॉप्टर के बीच कंपेयर किया। इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबको पता है कि जब भी इंडिया नेपाल की बात चलती है तो नेपाल और इंडिया के बीच में सबसे पहले मुद्दा आता है आर्मी का। आर्मी के पावर से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है, कौन सा नहीं है। वैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एशिया का सबसे छोटा मुल्क है और इसकी आबादी भी काफी कम है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर इस मुल्क को किसी मुल्क के साथ कंपेयर नहीं करते। 3 करोड़ आबादी जिस मुल्क की है उस मुल्क को कैसे हम किसी बड़े मुल्क के साथ कंपेयर करें जिसकी आबादी 150 करोड़ के करीब हो। आप खुद अंदाजा लगाइए, कहाँ 3 करोड़ कहाँ 150 करोड़। उसके बाद भी हम कंपेयर करते हैं, चीजों को बताते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से मुल्क की ज्यादा ताकतवर है। अभी अगर बात करें तो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर उतने ताकतवर तो नहीं है जितने इंडियन आर्मी के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल आर्मी ने रिसेंटली ही बात की थी कि हम पाकिस्तान और चाइना से फाइटर जेट लेने वाले हैं, लेकिन उस डील के बारे में फिर बाद में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद ये रिपोर्ट आया कि वही नेपाल जो है वो पाकिस्तान के बजाय अब इंडिया से फाइटर जेट लेने वाला है।